करनाल में पुलिस ने नाकाम की आतंकी साजिश। भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों के संबंध पाकिस्तान से। मुख्यमंत्री ने स्कूली विद्यार्थियों को वितरित किए टैबलेट। प्रदेश में करीब 5 लाख टैबलेट किए जाएंगे वितरित। 33,000 शिक्षकों को भी मिलेंगे टैबलेट। राहगिरी रिले कार्यक्रम से होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आगाज। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। और जून जुलाई माह में एक साथ हो सकते हैं पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव। रोहतक में प्रगति रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से पंजाब के एक खेत में उतारी गई विस्फोटक सामग्री की सप्लाई करने जा रहे 4 संदिग्ध आतंकवादियों को करनाल पुलिस ने आज तड़के बस्ताड़ा टोल के समीप से गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। इनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस, 1,30,000 रुपए, एक इनोवा कार, विस्फोटक सामग्री से भरे लोहे के 3 कंटेनर बरामद किए गए हैं। चारों को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ के लिए पंजाब की टीमें भी करनाल पहुंच गई हैं। शाम तक एनआईए की टीम के पहुंचने की भी संभावना है। करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने बताया कि उनको एक विश्वसनीय एजेंसी से सूचना मिली थी कि पंजाब से कुछ संदिग्ध आतंकवादी एक कार में सवार होकर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादियों में गुरप्रीत, परमिंदर, अमनदीप और भूपेंद्र सिंह शामिल हैं, जिनमें एक लुधियाना का है जबकि बाकी फिरोजपुर के हैं। एक देसी जो पिस्टल है वो, 31 जिंदा कारतूस, 3 जो लोहे के कंटेनर जिनका 2.5 किलो के आसपास वजन है, जिसमें एक्सप्लोजिव्स हैं वो, और 1,30,000 रुपये का। तो 3 आरोपी हैं वो फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले हैं और एक आरोपी लुधियाना का रहने। जो गुरप्रीत नाम का जो इन चारों में से मुख्य आरोपी है वो पहले जेल में रहा था। इसी दौरान उसकी एक मुलाकात एक राजवीर नाम के शख्स से हुई। राजवीर हरविंदर सिंह रिंदा का पहले से ही पुराना एसोसिएट रहा है। वो राजवीर सिंह ही जो है वो उसके हरविंदर सिंह रिंदा के लिए काम करता था। राजवीर ने उसकी जो है संपर्क उससे हरविंदर सिंह रिंदा जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कॉन्टेक्ट में थे। वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था। ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे। ये DL नंबर की गाड़ी है, लेकिन अभी इस गाड़ी की ओनरशिप किसके नाम है, कब खरीदी गई थी, वो भी एग्जैक्ट। एसपी ने बताया कि आरोपियों के फोन में तेलंगाना के आदिलाबाद की लोकेशन भी मिली है। पहले ये नांदेड़ के पास में भी एक बार कंसाइनमेंट रख के आ चुके हैं और अब जो आदिलाबाद के पास की जो लोकेशन है वो इनके फोन में भी अवेलेबल है। अभी जो हमारी BDDS की टीम है वो मौके पे आई है। अभी हमने प्रथम दृष्टया जो एक्सरे करवाया गया है ताकि उसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हो सके। अभी एक्सप्लोजिव की पुष्टि हुई है और उसके बाद में जो BDDS टीम है वो अपनी आगे कार्रवाई कर सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए। सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश में करीब 5 लाख टैबलेट वितरित किए जाएंगे और 33,000 शिक्षकों को भी टैबलेट मिलेंगे। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी क्रांति है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान विद्यार्थियों ने कई चुनौतियों का सामना किया, जिसका असर उनकी शिक्षा पर पड़ा। उन्होंने कहा कि इसीलिए विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उन्हें टैबलेट मुहैया कराने की योजना बनाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा पर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और वर्ष 2025 तक नई शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ये क्रांति, सूचना की क्रांति, इसकी शुरुआत हो रही है। अगर कोविड का प्रभाव सबसे ज्यादा तो पड़ा हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर, और अगर उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र को पड़ा तो वो था एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन। देश के किसी और प्रदेश में इतना बड़ा अभियान कहीं नहीं लिया गया जितना एक साथ 5 लाख किसी एक स्टेट में और टैबलेट्स दिए गए हों। हमने तय किया है कि देश भर में नई एजुकेशन पॉलिसी जो अब घोषित हुई है, देश ने तो टारगेट रखा है 2030 तक में इसको लागू करेंगे पूरे तौर पर। हमने हरियाणा में तय किया है कि 2030 दूर है। हम अपनी नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको 2025 तक ही लागू कर देंगे, 3 साल के अंदर अंदर।
समारोह में शामिल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने टैबलेट वितरण योजना की संपूर्ण जानकारी दी और कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अभूतपूर्व कार्य कर रही है। कि वो जो योजना थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी उसमें मतलब जब भी मुख्यमंत्री जी के पास गए तो मुख्यमंत्री जी ने हर बार उसको जो आइडिया हम लेके गए उसको बढ़ाया के गया, कम नहीं किया कभी भी। जो भी हमने संख्या कही उसको भी बढ़ाया, जो साइज गया उस साइज को भी बड़ा किया उन्होंने, हर चीज को हर उसको बड़ा किया। वहीं स्कूली विद्यार्थियों ने निःशुल्क टैबलेट मिलने पर सरकार की इस योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे उनकी पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस टैबलेट के द्वारा जो बच्चे गरीब है वो भी अब अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकेंगे। मुझे भी टैबलेट मिला है, मैं इससे बहुत खुश हूँ क्योंकि इससे अब हम घर बैठकर ही पढ़ सकते हैं। इस टैबलेट की मदद से मैं अपने स्टूडेंट अपने जो टीचर है उनसे 24/7 की कांटेक्ट कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक लेकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को सफल बनाने के लिए इन खेलों से पहले हर जिले में राहगिरी रिले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव ने कहा कि राहगिरी रिले कार्यक्रम में गतका, कलारी पट्टू, थांगता, मलखम्ब और योगासन जैसे 5 पारंपरिक खेलों में से कम एक खेल का आयोजन किया जाएगा। राहगिरी रिले कार्यक्रमों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर का प्रदर्शन करने वाले स्थानीय खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि नागरिक इन खिलाड़ियों से प्रेरित हो सके। उन्होंने बताया कि राहगिरी रिले कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में धाकड़ ऑन व्हील्स वाहन पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। इस वाहन पर एक मशाल और शुभंकर लगा होगा। पंचायत चुनाव के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि जून और जुलाई माह में पंचायत चुनाव के साथ साथ स्थानीय निकाय चुनाव भी कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री कल रोहतक के जाट कॉलेज मैदान में प्रगति रैली को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के सामने पंचायत चुनाव का मुद्दा रखा था। नगर पालिकाओं के कुछ नगर पालिकाएं लगभग 54 हैं, नगर परिषद और नगर पालिकाएं, और ऐसे ही पंचायतों के ये चुनाव कोर्ट के द्वारा रुक गए थे। पंचायती राज चुनाव के लिए कोर्ट ने कह दिया कि ये आप चुनाव करा लो, इसलिए वो वहां का झंझट खत्म हो गया। बहुत जल्दी अब ये पंचायतों के चुनाव करा देंगे। हो सकता है अगले हफ्ते तक नगर पालिकाएं, नगर परिषद जो चुनाव रुके हुए हैं वो भी अगले हफ्ते तक क्लियर हो जाएगा, तो वो चुनाव भी जैसे होंगे उसको भी घोषणा करेंगे। दोनों प्रकार के चुनाव थोड़ा 10-5 दिन आगे पीछे हो जाएंगे, तो इसलिए ये जो सारे रुके हुए चुनाव हैं ये भी हम जून के महीने में, जुलाई के महीने में सारे के सारे करा देंगे। प्रगति रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने रोहतक को 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। रैली में स्थानीय नेताओं ने 250 से अधिक मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी थी। इनमें सरकारी कार्यालयों को सुनारिया रोड पर नगर निगम की 64 एकड़ भूमि में स्थानांतरित करना प्रमुख है। इससे रोहतक को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इस कार्य पर 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रोहतक शहर के जो सरकारी कार्यालय हैं, जैसे यहाँ की कोर्ट कचहरी है, जैसे यहाँ पर जो ट्रेजरी का ऑफिस है, या जो कारपोरेशन की अपनी बिल्डिंग है, ऐसे कुल मिलाकर 8-10 बड़े शहर, यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि शहर के अंदर भीड़ भड़का बहुत हो गया। पीडब्ल्यूडी की सड़कें, ये सड़कें काफी हैं, कुल 24 सड़कें हैं, गढ़ी सांपला की, कलानौर की, रोहतक की और महम की। इसमें भी ज्यादा महम की है, महम सड़कों के नाते से तेज है। तो इनके 24 कामों का 94 करोड़ रुपया ये भी मंजूर कर दिया है। स्कूलों के लिए 10/2 स्कूल की नई बिल्डिंग ये कलानौर की है, ये भी 3.5 करोड़ रुपया इसको भी पास कर दिया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के अधिकारियों की बैठक ली।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मई जून माह तक सभी जिलों में मोबाइल मेलों का आयोजन कर प्रदेश के सभी नंबरदारों को 9,000 रुपए की कीमत के उनकी पसंद के मोबाइल सेट दिए जाएं। इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नंबरदारों के एक सम्मेलन में उनको मोबाइल फोन देने व मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। हरियाणा के भू राजस्व अभिलेख विभाग की निदेशक आमना तस्नीम ने बताया कि नंबरदारों को मोबाइल सेट देने के लिए इंडियन बैंक के साथ समझौता किया गया है। समझौते के तहत बैंक सभी नंबरदारों को 9,000 रुपए का ई-रुपए कूपन देगा और नंबरदार मोबाइल मेले में उस कूपन से अपनी पसंद का मोबाइल खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्मदिन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जन्मदिन की बधाई। वो हरियाणा की प्रगति और यहाँ के लोगों को सशक्त बनाने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। वह लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, इसकी मैं कामना करता हूँ। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में 101 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6 नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और इनमें जुलाई माह से नर्सिंग कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान पंचकूला का नया भवन भी बनकर तैयार हो गया है। इस संस्थान की आगामी शैक्षणिक सत्र की कक्षाएं अगस्त माह से नए भवन में लगेंगी। अब तक इस फैशन संस्थान की कक्षाएं दूसरे भवन में लगाई जा रही हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के दूसरे चरण का कार्य भी चल रहा है। इन सभी कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नर्सिंग एवं मेडिकल कॉलेजों के उपकरणों की खरीद जैम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 189 करोड़ 63 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 3,200 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 3,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 27 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,81,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,700 से अधिक मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। कैथल जिले के सीवन क्षेत्र के किसान सरकार की फसल विविधीकरण की योजना को खुले दिल से अपना रहे हैं। क्षेत्र के काफ़ी किसानों ने गेहूं व धान की परंपरागत खेती को छोड़कर तरबूज, खरबूजा व सब्जियों की खेती शुरू कर दी है। इससे उनकी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। कृषि उप निदेशक डॉक्टर करमचंद ने बताया कि कैथल जिले का सीवन क्षेत्र अब सब्जी का हब बन गया है। इस क्षेत्र के खरबूजा और तरबूज ने अपनी अनोखी खुशबू और मिठास से हरियाणा सहित आसपास के राज्यों में खूब धूम मचा रखी है। वहीं कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि किसानों को अपने खेतों की मिट्टी पानी की जांच जरूर करवानी चाहिए, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उनके खेत की जमीन में किन उर्वरकों की कमी है। सरकार जब योजनाएं चलाती है तो फसल विविधीकरण के तहत या दूसरी जितनी भी स्कीम्स हैं, उनका ये नहीं है कि किसान को फायदा होता है, उसके आसपास की जितनी लेबर क्लास है, लेबर क्लास को भी काम मिलता है और पूरा सीजन में पूरा साल काम मिलता रहता है। हमारा सीवन के आसपास काफ़ी गांव है, इसमें एक बहुत अच्छी एक किसानों की सोच है ये, और एक बहुत अच्छी पहल किसानों द्वारा की गई है। एक सॉइल टेस्टिंग करा के आप सही मात्रा में न्यूट्रिशन देते हैं। एक अनुपात कहा जाता है कि 2 हिस्से नाइट्रोजन, 1 हिस्सा फास्फोरस या 4 हिस्से या 3 हिस्से का आपका पोटास। यदि आप उस अनुपात पर खेती करते हैं और उस हिसाब से आप न्यूट्रिशन देते हैं NPK का, तो आप अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। फसल विविधीकरण को अपनाते हुए खरबूजा, तरबूज और सब्जियों की खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों ने कहा कि वे सरकार की विविधीकरण योजना को अपनाते हुए गेहूं व धान की खेती की जगह अब अपने खेतों में सब्जियों और फलों की खेती कर रहे हैं। इससे उन्हें काफ़ी मुनाफा मिल रहा है। फसल विविधीकरण करना चाहिए, फसल अवशेष प्रबंधन करना चाहिए। मेरी पानी मेरी विरासत की तरफ से उनको पानी बचा के धान ना लगा के सब्जियां लगानी चाहिए। और हमारे गांव मलिकपुर में टिंडा, इतना टिंडा लगा कि पूरा का पूरा
सारा इंडिया में टिंडा जा रहा है। बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, बहुत बढ़िया, लोग पैसे भी कमा रहे हैं, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦੁੜਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਦਿਹਾੜੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਚੱਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ अर्निंग डबल हो गई है। दान। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। करनाल में पुलिस ने नाकाम की आतंकी साजिश। भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों के संबंध पाकिस्तान से। मुख्यमंत्री ने स्कूली विद्यार्थियों को वितरित किए टैबलेट। प्रदेश में करीब 5 लाख टैबलेट किए जाएंगे वितरित। 33,000 शिक्षकों को भी मिलेंगे टैबलेट। राहगिरी रिले कार्यक्रम से होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आगाज। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। और जून जुलाई माह में एक साथ हो सकते हैं पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव। रोहतक में प्रगति रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।